नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेन चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेन इंग्लिश के तहत 901 ऑनलाइन क्लास को देख रहे हैं और मैं बात कर रहा हूँ कैसे आप बहुत ही आसान तरह से अंग्रेजी को पढ़ना सीख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप आसानी से इंग्लिश नहीं पढ़ पाते हैं या अटकते हैं या फिर समझ में नहीं आता कैसे पढ़ना है, देखिए सबसे पहले इंग्लिश सीखना है तो इंग्लिश को पढ़ना आना चाहिए। वो कौन से तरीके हैं जिससे कि आप इंग्लिश बहुत ही जल्दी से पढ़ना सीख सकते हैं, इसी सब टॉपिक पे बात हो गई। तो चलिए, और साथ ही एक जो रोज टेक्स्ट होता है वो और जो 12 लेटर वाले वर्ड्स हैं वो भी देखेंगे। तो चलिए, सबसे पहले दोस्तों अगर आप नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटे को दबाए आने वाले वीडियो के लिए वीडियो बनाना लाइक और शेयर कीजिए। प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना भूलें। तो सबसे बेसिक बात है दोस्तों कि अल्फ़ाबेट पे बात करेंगे, और अल्फ़ाबेट बस इतना ही है, लेकिन इतना जो है दोस्तों अपने आप में बहुत ही बड़ा है। जी हाँ, ये 26 लेटर जो है, 26 लेटर जिसे अल्फ़ाबेट कहते हैं, लेकिन ये 26 लेटर जो यहाँ से ए से लेकर जेड तक है, इसको उच्चारण करने का तरीका आपको क्या पता है कि 64 अलग अलग तरह से इसका उच्चारण किया जाता है? नहीं जानते तो दोस्तों यहाँ पर मैं बता दूं कि वॉवेल जिसकी संख्या 5 है, डबल ओ के साथ इसका उच्चारण करने का तरीका जो है 23 तरह से, यानी कि 23 तरह से इसको पढ़ते हैं। दूसरी बात, जो ये कॉन्सोनेंट है उसका उच्चारण करने का तरीका 21 तरह से, कुल मिलाकर जो है 41 तरह से उसका उच्चारण हो सकता है। ये कम ही है, ये 64 कम है, इससे भी ज़्यादा है, लेकिन कम से कम अगर 99% अगर आपको इंग्लिश पढ़ना सीखना है तो कम से कम इतना तो आपको जानना ही होगा। दूसरी बात, हिंदी शब्दों को इंग्लिश में करना है, हिंदी में लिखे शब्द जो इंग्लिश में लिखे हुए उसको पढ़ना है, उसके लिए स्वर और व्यंजन का अंग्रेजी जानना होगा, जिसकी संख्या स्वर का 14 और व्यंजन की संख्या 36, दोनों को मिलाकर 50 होता है। इसका अंग्रेजी अगर आप याद कर लेते हैं तो आप हिंदी वाले शब्दों को अच्छे से लिख पाएंगे, बहुत ही जरूरी है। तो चलिए वर्णमाला पे बात करते हैं। वर्णमाला का पहला पार्ट स्वर और व्यंजन है। यहाँ पर इसे याद करने के व्यू से मैंने यहाँ लिखा है, जिनको नहीं है वो याद करें, इसको पहले याद कर लें। अगर आप इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, हिंदी के शब्दों को इंग्लिश लिखना चाहते हैं, या सोशल मीडिया से जुड़े रहना चाहते हैं, आज के समय में लोग व्हाट्सएप पे मैसेज करना चाहते हैं, ट्विटर पे या यूट्यूब में मैसेज करना चाहते हैं, अच्छा है, ठीक है, या ठीक है, बहुत सारी बात तो लिखना होता है। मैंने आज ये खाया, या मैंने वहाँ गया, मैंने देखा, बहुत सारे कुछ भी बात, अलग अलग तरह के बात हो सकते हैं। लिखना आना है, मान लीजिए याद करें, अगर इसका अंग्रेजी लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, आपको पता रहेगा तभी तो कि भाई यहाँ कौन कौन सा मात्रा चिन्ह है, इसका उपयोग कैसे होगा। देखिए याद करेंगे, देखिए अगर मुझे याद है इसलिए मैं बताता हूँ। य के लिए जो है वाई हो जाएगा, वाई। आ के लिए डबल ए लिखते हैं या सिंगल ए, या डबल ए मैंने ले लिया, कि ऐसे चलता है। डी से द होता है, और याद हो गया। अब करें के लिए के से क हो गया, और ए में अल गया, र के लिए आर, और ए के लिए ई, और आई के लिए आई एन हो गया। याद करें, ऐसे ही लिखा जाता है। तो ये लिखना भी एक तरह से इंग्लिश ही समझिए, इंग्लिश आ गया आपको, लोग समझेंगे कि इंग्लिश आ गया। कम से कम टेक्स्ट में से व्हाट्सएप पे मैसेज तो करेंगे जरूर आप। तो जरूरी है, इसलिए इसको जो स्वर है इसका मात्रा चिन्ह के साथ याद रखिए, क्योंकि सभी जगह स्वर तो आपको मिलेगा नहीं। यहाँ सभी जगह स्वर लिखा हुआ है, लेकिन कहीं दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। अब जैसे मैं यहाँ बता दूँ, य प्लस आ प्लस द प्लस अ, देखिए स्वर यहाँ पर है, आ है, अ है, तब याद लिखा गया। करे के लिए देखिए क प्लस अ और र प्लस ए, ठीक है, र प्लस ए, करे, करे, तो करे, ये सिंपल सा करे हो गया। तो ये है कि कैसे अब ये आएगा तभी तो, ये इसमें देखिए आप अ भी और ए भी दिख भी नहीं रहा, तो जाहिर सी बात जब नहीं दिखेगा अब आप समझेंगे कि भाई कैसे लगाएंगे। तो उसके लिए मात्रा चिन्ह पे तो दिख रहा है, यहाँ पर एकार का ही मात्रा है, आकार का भी है। जहाँ नहीं दिखता है वहाँ अ वाला में नहीं दिख रहा है। देखिए अ है, यहाँ नहीं दिख रहा, अ है यहाँ नहीं दिख रहा है, लेकिन जहाँ दिख रहा है जैसे आकार में, तो यहाँ देखिए आ दिख रहा है, या है। रे में देखिए ई वाला यहाँ दिख रहा है, ए है। तो सबको इसी तरह से आपको याद करना होगा। छोटी कार, बड़ी कार, छोटी उकार हो गया, बड़ी उकार हो गया, री हो गया, बड़ी री हो गया। उसके बाद देखिए ए है, ए के लिए ये हो गया, ओ के लिए एक ऊपर एक नीचे हो गया, औ के लिए दो ऊपर एक नीचे हो गया, अन के लिए ये हो गया, और चंद्रबिंदु के लिए हो गया, आ के लिए हो गया। ये तीन जो लास्ट के, ये तीन को आपको अच्छे तरह से समझना होगा। बाकी सब आसान है, कोई दिक्कत नहीं होगा। और इसके बाद देखिए व्यंजन पे आप पकड़ बनाइए। व्यंजन जो है सीधा सीधे मैं बात करूँगा तेज़ी से, और ये 36 है, 36 के 36 व्यंजन आधे अक्षर है। इसके नीचे लिखे अंग्रेजी भी आधे ही इंग्लिश है। ये अगर क लिख दिया इसका मतलब कि ये आधा क है हिंदी में, हिंदी के शब्दों के लिए। ऐसे कि क कंप्लीट है, अगर इसके अगल में ए लिख दिया तब इसका मतलब है कि ये पूरा क हो गया, ये हो गया। अगर सिर्फ क लिखा रहता तो इसका मतलब कि आधा क है,
तो यही बात है दोस्तों कि स्वर व्यंजन में जब कोई स्वर मिलता है तब एक अक्षर बनता है। अब स्वर तो कोई भी हो सकता है, अ से लेकर अ तक। इसी तरह अक्षर को अक्षर में जोड़ते जोड़ते 20 अक्षर तो जोड़ दीजिए, तब एक हमारे पास बनता है शब्द। अब शब्दों के समूह को दोस्तों क्या बोलते हैं पता है? वाक्य बोलते हैं। शब्दों के समूह को वाक्य बोलते हैं। वाक्य से जो कहानी किताबें बन जाती हैं। तो ये जो चीज़ है आपको समझ जाना होगा कि भाई अक्षर से शब्द कैसे बना। तो मान लीजिए क है, क में यहाँ कुछ नहीं है, ख में कुछ नहीं है, ये सब ब्लैंक है, इसमें भरना होगा। जैसे क में आ जोड़ देते हैं, क में यहाँ पर आ जोड़ देंगे तो ये हमारा हो जाएगा क। अगर आ जोड़ देंगे तो का हो जाएगा। ख में अगर हम ए जोड़ देंगे तो यहाँ हमारा हो जाएगा पता है क्या? खे। ठीक, खे हो जाएगा। तो ये इसी से पे डिपेंड करता है। तो इंग्लिश उसी तरह से हो जाएगा, ए का ई हो जाएगा और आ का आ हो जाएगा। डबल ए का या सिंगल ए का इस्तेमाल होता है। मान लीजिए लिखना है अमन, देखिए अमन, कहीं भी अ के अलावा म न में तो आप स्वर नहीं देख रहे हैं, लेकिन इसमें है। लिखेंगे इसे, ऐसे देखिए कैसे लिखा जाता है। अ प्लस म प्लस अ प्लस न प्लस अ, अमन। अंग्रेजी क्या होगा? AMAN, लास्ट में लिखने की जरूरत नहीं है। इस तरह से अमन लिखा गया इजली। अब देखिए व के लिए VW, तालाब में मूर्धन्य श, अक्षा में के से, त्र में TR, ग में GY का इस्तेमाल होता है। उसके बाद आप अच्छी तरह समझ लिए, अंगा जो है ये अंगा का है और ईया का है। ये भी चीज़ को अच्छे से याद रखिए। बस इतना याद रखेंगे आपको इंग्लिश आ जाएगा। मान लीजिए कि लिखना है आंदोलन, ठीक है, आप यहाँ लिखना है आंदोलन, आंदोलन, ठीक है। आंदोलन लिखना है, अगर अंग्रेजी का करना है तो कैसे लिखेंगे? डबल ए करेंगे, आधा न के लिए N, द के लिए D, ओ के लिए O, ल के लिए L और इसमें अ है और लास्ट में N। लास्ट का N के साथ जो है उसको लिखने की जरूरत नहीं, आंदोलन लिखा गया। लिखना है मान लीजिए सपूत, सपूत लिखना है। कैसे लिखेंगे? एस से स, इसमें ए लिखेंगे, POO और T, सपूत। इजली है ना? इसलिए स्वर व्यंजन को अच्छे से याद रखिए, क्योंकि मान लीजिए लिखा रहेगा एक राज्य का नाम इस तरह से, या आप देखिए PUNJAB, तो क्या पढ़ेंगे? पंजाब, तब पढ़ेंगे दोस्तों पंजाब। हालांकि ये पंजाब अंग्रेजों ने लिखा है। अगर आप आज जो लिखना है, जो कि ये स्टेट का ये नाम हो गया, स्पेलिंग तो चेंज नहीं होगा, लेकिन यू से भी अ होता है। ये इंग्लिश वर्ड का यू अ के रूप में ले लिया गया है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग लिखते हैं पन अन के लिए क्या करते? एन, जे से ज और आ के लिए है ना, और बी से ब, पंजाब, इस तरह से लिखते। तो आना चाहिए पढ़ना, इंग्लिश के शब्द तो आएंगे ही आएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट की संख्या कितना है? 21, बाकी तो वॉवेल था। तो ये 21 कॉन्सोनेंट है, इसको आप अच्छे से याद रखिए, क्योंकि इसी से तो इंग्लिश पढ़ना सीखेंगे। मान लीजिए लिखा जा रहा था बस, BUS, बस, तो यू को तो ब को तो बी पढ़ेंगे तभी तो पता चलेगा ब श स। स से एस से क्या होता है? श होता है, स। बस यू से क्या होता है? तो ये मैं बताऊंगा कि यू से क्या होता है। बू क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, बा क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, है ना। या CAR, कार, सी को क क्यों पढ़ रहे हैं? अगर मान लीजिए CIR रहता तो क्या पढ़ते हैं? सिरकल, किरकल, सी से तो क होता है। तो दोस्तों सी को यहाँ स पढ़ रहे हैं, क्योंकि सी के बाद आई है। सी के बाद जब आई हो तो सी को स, सी के बाद जब ई हो तब सी को स पढ़ते हैं। हालांकि के से क होता है, लेकिन क के लिए भी और भी इंग्लिश है, KCA, CK, QUE, जैसे क्रोम, लक, क्वेश्चन, क्वेंट, ये सब चीज़ है। डी को ड बोलते हैं, डी को ज भी बोलते हैं, जैसे ग्रेजुएट, ग्रेजुएट में डी जो है ज के रूप में उच्चारण हुआ। एस को स बोलते हैं, इसको ज बोलते हैं, जैसे ES को ज बोलते हैं। टी को ट बोल च सा बोलते हैं, जैसे टी को च सा बोलते हैं, जैसे TURE को चर बोलते हैं। और दोस्तों TUAL को चुअल बोलते हैं, जैसे कि वर्ड्स है नेचर, फर्नीचर, है ना, कैंडिडेचर, एक्चुअल, फैक्चुअल में, ये सब पार्ट्स के काम
पार्ट्स के रूप में आता है, तो पता ही चलेगा तभी तो टी यू को च पढ़ देना है, टी यू को च पढ़ना है, तभी तो समझेंगे। या टी आई ओ एन को सन पढ़ते हैं, या टी आई एल को सी एल पढ़ते हैं, तो आपको जानकारी होगा तभी तो टी आई को स पढ़ते हैं। टी आई को स पढ़ते हैं तो सन हो जाए, जैसे एक्शन नेशन में आता है, या इंटरनेशनल में, या इसेंशियल कॉन्फिडेंशियल में, तो सी एल पढ़ते हैं, तो अभी तो जानेंगे। नहीं आप पता रहेगा तो आपको लगेगा भाई कुछ टी बोल के निकल जाएंगे, जो कि गलत हो जाएगा। या सोचते हैं लोग, तो थोड़ा समझना होगा। साथ ही दोस्तों एक्स को तो एक्स बोलते हैं, जैसे ओ एक्स में एक्स को एक्स बोलेंगे, फॉक्स में एक्स को एक्स बोलेंगे, या ई एक्स में एक्स को एक्स बोलेंगे, या एक्स बोलेंगे। तो ये सब क्या है, जैसे आप एक्सचेंज बोलते हैं या एक्सक्यूज़ बोलते हैं। मान लिया एक्सक्यूज़ लिख रहे हैं तो एक्सक्यूज़ में एक्स को एक्स बोल रहे हैं, या आप एग्ज़ाम बोल रहे हैं, एग्ज़ाम में एक्स को एक्स बोल रहे हैं, एग्ज़ाम, आर को र भी बोल रहे हैं। तो ये सब चीज़ समझने का है, अच्छे से आप समझ जाइए। बहुत ही दिक्कत जो है आपकी 100% दूर हो जाएगी जी। हाँ, तो ये बहुत ही कारगर है, इतना कारगर है कि आप समझ नहीं सकते कैसे आप इसे हैंडल कर सकते हैं। बस ये 3 चीज़, और साथ में वॉवेल को कैसे पढ़ाया था उसको समझ लीजिए। तो चलिए वॉवेल पे देखते हैं। तो दोस्तों ये वॉवेल जो है हमेशा आपके दिमाग में जो है रहना चाहिए, और जैसे ही ये वॉवेल आपको याद हो जाता है तो इसको प्रैक्टिस कीजिए, बहुत प्रैक्टिस कीजिए। सभी तरह के वर्ड्स खोजिए, टेंटेड वर्ड्स खोजिए, और उसमें देखिए कि आपने क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा। अगर गलत पढ़ा तो उसमें क्या सुधार की, जो क्या कौन सा जो है इसमें जो हमारा उच्चारण है वो सटीक वजह से कि आ ये ई ले लेते हैं, तो हो सकता है अ ना बैठे, आ बैठे, ई ना बैठे, बड़ी बैठे, या ए बैठे। तो आपको चेक करना हो। जैसे मैं लास्ट बताऊंगा इस पर क्या डिटेल करना है। जैसे मेनली मिडल में ए को आप पढ़ रहे हैं, मास में ए को आप पढ़ रहे हैं, मेड में ए को पढ़ रहे हैं, ए पढ़ रहे हैं, मैन में ए को पढ़ रहे हैं, तो ये सब अलग अलग उच्चारण हो रहा है। या ई देखिए, वाटर में ई का उच्चारण अ के रूप में हो रहा है, पेन में ई का उच्चारण जो है ए के रूप में हो रहा है, और पीस में ई का उच्चारण जो है बड़ी के रूप में हो रहा है, जबकि सी के साथ जो आ है वो आ के रूप में। उसके बाद पीन है, आई का उच्चारण जो है आ के रूप में, पीन में छोटी के रूप में हो रहा है, और टायर में आई का उच्चारण आई के रूप में हो रहा है, जबकि सर्कल में आई का उच्चारण आ के रूप में हो रहा है। एस ओ एम ई सम में ओ का उच्चारण आ के रूप में हुआ, और अबाउट में ओ का उच्चारण आ के रूप में, अबाउट। प्रूव में ओ का उच्चारण जो है ऊ के रूप में हुआ है, और टोन में ओ का उच्चारण ओ के रूप में हुआ, टोन। तो ये दोस्तों तरीका। उसके बाद ब्यूटी, बट में यू को आ पढ़ते हैं, पुट में यू को ऊ पढ़ते हैं, और ट्यून में यू को यू पढ़ते हैं। इसके बाद एस डबल एन शून में डबल ओ का उच्चारण ऊ के रूप में, एफ एल डबल डी फ्लड में डबल ओ का उच्चारण जो है आ के रूप में, और एफ एल डबल ओ आर फ्लोर में डबल ओ का उच्चारण ओ के रूप में हो रहा है। तो ये है चीज़ कि आपको समझ जाना है। अब चलिए दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चाहते तो अमनीश इन इंग्लिश यूट्यूब से गूगल पर टैप के सारे वीडियो के लिंक मिले थे। वीडियो की संख्या अब हो गई है 1.2 यानी 1200। जी हाँ दोस्तों, 1200 वीडियो बहुत होते हैं। अगर हमारे पुराने वीडियो को देखेंगे तो समझ में आना है कैसे पढ़ना। रोज एक तो कुछ बात जो है रेगुलर चलती है, इसलिए ताकि आप बहुत सारे लोग नए रहते हैं उनके लिए, जो चाहते हैं वो स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं, जो नहीं वो रोज वाले भी समझ सकते हैं कैसे। कुछ तो नई बात होती ही है। अब देखिए जैसे शुद्ध लिखना होता है, सेंटेंस स्ट्रक्चर करेक्ट होना चाहिए, उसके लिए ग्रामर की बुक नहीं दोस्तों। आप हिंदी सीखने के लिए आपने कभी ग्रामर नहीं पढ़ा, बस करना है जो सेंटेंस स्ट्रक्चर पर मैंने सेट करके लिख दिए हैं उसको आपने लिखे, 100% लिखने आ जाएगा, और साथ साथ उसको बोल बोल के लिखे थे बोलने आएगा। सब कुछ सीखेंगे भी तेजी से अपना। तो ग्रामर की बुक लेना मोटो सही खरीदना है। तो चलिए अब बात करते हैं दोस्तों कि पढ़ा कैसे जाए। दोस्तों ये एक जो है लिस्ट है, इस लिस्ट को आप देख लीजिए, अच्छे से याद करना होगा। जी हाँ, याद इसलिए करना होगा ताकि जो इंग्लिश के वर्ड्स होते हैं इनमें ये पार्ट हमारे आते हैं। जैसे देखिए सन है, CL है, चर है, चुअल है, प्रो है, सन जन बोलते हैं, लॉजी, टेब, ईज, CA टेड, एज, एन कन, कम, अर, टेंट, अल, ईयल, सिव, एंस, एन या एस्ट। ये सभी कहीं ना कहीं आप वगल में आप जो ये देख रहे हैं ये सभी में है, इंक्लूडेड है। तो उसको आप अच्छे से देखिए कैसे पढ़ाया। जैसे देखिए नेशन में सन है, इसेंशियल में CN है, यहाँ से देखिए सेन आ गया, यहाँ भी सेन है, इसेंशियल हो गया। नेचर का ये देखिए चर है, चुअल हो गया प्रोविजन का, अफेक्चुअल का, फिर प्रो हो गया, फिर जन हो गया, इन भी एक पार्ट है, टर भी एक पार्ट है, यहाँ सन देखिए, फिर लॉजी हो गया, फिर इको हो गया, फिर टिब है, एक भी है, ये ईज एक पार्ट हो गया, इन भी है, और CA भी है, और टेड भी है पार्ट। फिर यहाँ भी टेड देखिए, यहाँ एज देखिए। उसके बाद यहाँ पर ENN है, तो NNN है, M मेल लगा टी लगा 10, यहाँ देखिए कन, यहाँ देखिए मर, कंज्यूमर, यहाँ देखिए कम, यहाँ देखिए टर, कंप्यूटर, यहाँ वर,
यहाँ देखिए इम, यहाँ देखिए टेंट, इम्पॉर्टेंट। ये देखिए सन है, सन, ये देखिए नेशनल, ये ईयल है, ये देखिए कॉम्प्रीहेंसिव, देखिए इम्पॉर्टेंस, प्रेजेंस, एन, मेन, रेन, एस्ट, रेस्ट, ये सब क्या है? ये सब पाठ ही तो है। अब इस पाठ को अगर आप अच्छे से याद कर लेंगे तो क्या दिक्कत, कभी कोई दिक्कत कभी कुछ नहीं होने वाली है। आराम से आप पढ़ना सीखिए, ज़्यादा नहीं, 62 है, याद करना थोड़ा दिक्कत है तो वर्ड्स पे ही प्रैक्टिस करें सीधा। जैसे इसमें देखिए कि ओ डब्ल्यू को ओ भी पढ़ते हैं और ओ डब्ल्यू को आओ भी पढ़ते हैं। जैसे एल ओ डब्ल्यू के पहले एल लगा था, उच्चारण ओ हो गया लो, और ओ डब्ल्यू के पहले एन लगा तो उच्चारण आओ हो गया नाउ। उसी तरह ए वाई, इसे एस लगा से, एम लगा में, पी लगा पे, डी लगा डे। 80 को बोलते हैं, हाँ देखिए 80 से 8 होता है तो 8 8 8 8, डैट कैट रैट मैट। यहाँ 80 को 8 बोलते हैं तो 8 8 8, सी लगा कैट, आर लगा रैट, एम लगा मैट। पी आर ई को बोलते हैं प्रीफिक्स, प्रेजेंट। सी उनको बोलते हैं कंटिन्यूअस। अब यहाँ देखिए सी कल बोलते हैं तो कल, या देखिए चर, कल्चर। आइट आइट आइट, नाइट राइट फाइट। अब यहाँ देखिए एक भी है और शेष भी है। यहाँ देखिए लेस, माइंडलेस। यहाँ वॉक, एमोंग का ओंग है, देखिए ना ओंग है ना यहाँ पर, तो यहाँ बगल में एल के में एल साइलेंट हो जाता है, ये लेस है। ई डबल एस को लेके कई सारे वर्ड बन जाते हैं, जैसे डी लग जाता है तो डेस हो जाता है, एन रहता है तो नेस हो जाता है, बहुत सारे। जैसे ए सी को एक बोलते हैं, आइट बोलते हैं तो आइट से फाइट, राइट, नाइट, साइट, लाइट, नाइट, कितना वर्ड बन जाता है, तो याद रखेंगे तभी तो। अब जिसके सी वाली को श्योर बोलते थे, श्योर हो गया। टी को ट्री बोलते हैं तो कंट्रीब्यूट होता था, कन भी है ट्री भी है। इको है तो इको हो गया, ये लॉजी हो गया। ई एंड कॉन बोलते हैं तो सी लगा सन हो गया। टी ई आर एन करते हैं तो टर्न होता है, यहाँ देखिए कन है, कंसर्न। ओ डबल कुक बोलते हैं तो टुक हो गया, लुक हो गया। एल वाई को ली बोलते हैं तो ऑनली हो गया। सी ओ को बोलते हैं तो को ऑपरेशन, तो सन हो गया यहाँ पर। इंग है तो जैसे गोइंग हो गया, कमिंग हो गया। पुलिस में सी को सा बोलते हैं, सी को तो सा हो गया। एल एम में ला, एल एम में एल जो है साइलेंट है, डी जी में डी साइलेंट हो जाता है, जी एन में जी साइलेंट है। इस तरह से उच्चारण होते हैं। एक और स्लाइड, इससे जुड़ा हुआ एक और स्लाइड देखते हैं दोस्तों। जैसे ई एन टी आपको बहुत सारे लंबे लंबे वर्ड्स में मिल जाए। जैसे मैं छोटा में दिखा रहा हूँ, ई एन टी, टी के पहले लगा टेंट हो गया, रेंट हो गया। ई एम को इम बोलते थे, इम्प्लॉयड, इम्प्लॉयड। ई एबल को एबल बोलते हैं तो टी लगा टेबल हो गया, तो कम्फर्टेबल। डी एस को डिस बोलते हैं तो डिस भी है, कम भी है, फट, डिसकम्फर्ट। सी आर क्योर बोलते हैं तो क्योर हो गया, प्रोक्योरमेंट। ई एम को इम बोलते हैं तो देखिए इम भी है, और एन सिक्वेंस बोलते हैं, लगा लेंस, बैलेंस। ओ एन डी कॉन्ट बोलते हैं तो यहाँ देखिए फाउंड, ये देखिए साउंड। ओ एन को ऑन बोलते हैं तो ऑनलाइन, ऑन गोइंग। ओ एन को ऑन बोल देंगे तो डी, ओ एन को ऑन बोलेंगे तो डी लगा ड्रोन। वहाँ पर पी आर के पहले लगा तो प्रोन, टोन, स्टोन। ई को एक बोलते हैं या टी हो गया। जी एन को जन बोलते हैं तो देखिए जन भी है, री भी है। आई बिल को ईवल बोलते हैं, इस लगा सीबल हो गया। ई एन को एड बोलते हैं, इस लगा शेन हो गया। तो ईवल को याद रखेंगे तभी तो पता चलेगा ना कि हाँ सीबल पढ़ेंगे, जो भी कॉन्सेंट होगा उसके अनुसार ढल जाएगा। ई एक्स को एक्स बोलते हैं या एक्स बोलते हैं तो एक्स चेंज हो गया, एग्जाम हो गया। यू एन आई को यूनी बोलते हैं, यूनाई बोलते हैं तो यूनी साइकिल या यूनाइट। दोस्तों इस तरह से आप, मैं यही सलाह दूंगा कि आप देखिए डिक्शनरी नहीं खरीदना है, मोटर कभी भी नहीं लीजिए इंग्लिश बुक। जी हाँ, इंग्लिश बुक का मतलब है कि ग्रामर का बुक नहीं लीजिए और डिक्शनरी नहीं खरीदिए, ऐसे सीख जाएंगे। बहुत आसान है, क्योंकि रोज़मर्रा के वर्ड्स तो आपके सामने इधर उधर है ही, आपको कहाँ से लाना है, कुछ नहीं लाना है। लेकिन ज़्यादा सेंटेंस स्ट्रक्चर और वर्ड्स पे ज़्यादा याद करिए, ये जरूरी है। जितना वर्ड्स याद करेंगे उतना ही ज़्यादा जल्दी आप सीखेंगे। लेकिन क्या आप लाखों वर्ड डिक्शनरी में, लाखों वर्ड्स के लिए क्या एक वर्ड्स पढ़ते चलेंगे? जी नहीं, सो ऐसा तो आना। हिंदी के लिए क्या आपने कभी हिंदी की डिक्शनरी ली है? कभी नहीं ली है। लोग इंग्लिश का खरीद लेते लेकिन हिंदी का तो खरीदते ही नहीं है। क्यों? ऐसी बात, हिंदी आ जाती है तो इंग्लिश भी आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि ये पार्ट्स ऑफ वर्ड है ना, ये पार्ट्स ऑफ वर्ड है जो आपको इंग्लिश पढ़ने में बहुत ही हेल्प करेगा। और यही जो है दोस्तों स्पेलिंग भी आपको याद करने में मदद दिलाएगी, ये भी जरिए याद रखिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के टेक्स्ट पे आते हैं, जो कि आज के लिए आपके लिए नया होता है और बिल्कुल फ्रेश होते हैं दोस्तों। नहीं पढ़ने आता है यहाँ पर, चूँकि बहुत सारे बाध्यताएँ हैं, बुक नहीं आता है, टाइप करके मैं आपके सामने लाता हूँ। एनसीईआरटी बुक से लिया गया है और वर्ड्स पढ़ना तो है। अगर किसी अनपढ़ को या जो नहीं है तो उनके लिए तो काले अक्षर भैंस बराबर है। लेकिन जो थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं उनको पता है बहुत सारी चीज़, थोड़े कहीं कहीं अटकते हैं तो वो अटकना ही दूर हो जाएगा ये पार्ट्स ऑफ वर्ड के थ्रू। देखेंगे कि पार्ट्स ऑफ वर्ड किस तरह से काम आता है।
और दोस्तों जैसे यहाँ पर मैं दिखा दूँ आपको, ESS है, C लगा शेष हो गया, एक पार्ट है। TURE चर है, ING है, एक पार्ट है। अब यहाँ देखिए TR/T एक पार्ट होता है, TD टेड एक पार्ट होता है। ये सब क्या है, इंग भी यहाँ पार्ट हो गया। फिर यहाँ पर देखिए LOW का मैंने बात किया था ना, तो L लग गया तो लो हो गया, बिलो। ये सब क्या है, पार्ट ही तो है। यहाँ देखिए इन पार्ट है, यहाँ देखिए ये पार्ट हो गया। ग्रो, यहाँ देखिए O हो गया, यहाँ भी O उच्चारण हो रहा है, OW है, ग्रोइंग हो गया। क्या ये सब पार्ट ही के पार्ट है। तो दोस्तों ये सब चीज़ आपको पकड़ लेना है, और नहीं जो पकड़ाएगा तो रोज़ हमारे साथ पढ़िएगा तो कम से कम इतना तो आएगा कि नए नए वर्ड सीखने को मिलेंगे। जी हाँ, कुछ सीखना है तो ऐसे ही सीखेंगे। अब जैसे देखिए यू को EU पढ़ रहे हैं यहाँ पर, एल्यूमिनियम, UM का एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट्स इन द कंट्री आर लोकेटेड इन ओडिशा। EST को वेस्ट बोलते हैं, इंग्लिश वर्ड है, वेस्ट हो गया, वेस्ट बंगाल। अब बंगाल क्यों पढ़ते हैं, वेस्ट बंगाल पढ़ेंगे हम लोग, वेस्ट बंगाल, क्योंकि बंगाल कोई अंग्रेजी वर्ड नहीं है, लोग बंगाल पढ़ देते हैं, वेस्ट बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल बोलते हैं हिंदी में, तो वेस्ट का तो हिंदी कर दिया गया पश्चिम, लेकिन बंगाल का क्या हिंदी किया जा सकता है क्या। आपका नाम मान लीजिए संतोष है या रवि है, तो क्या आपका हिंदी किया जाएगा क्या, या इंग्लिश कर दिया जाएगा सेटिस्फैक्शन या सन, ऐसा थोड़ी हो सकता है। तो नाम को नाम रहे हैं तो भले लिखे बंगाल। अब बंगाल BE क्यों लिख दिया गया है, इस पर मैंने कई बार क्लैरिफिकेशन भी दिया है कि E क्यों चल रहा है, पंजाब में U क्यों चल रहा है ना। केरला, अब देखिए उत्तर प्रदेश, तो स्वर व्यंजन को याद रखना होगा। उत्तर क्यों लिखा गया, प्रदेश कैसे लिखा जाता है, छत्तीसगढ़, गढ़ है ना, तो गढ़ जो है, गढ़ में ढ़ जो आता है, इस तरह का ढ़, उसे RH का इस्तेमाल किया, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। इन 2014 to 15 इंडिया PRO प्रोड्यूस्ड अबाउट, वो का उच्चारण आ के रूप में हो रहा है, 3.96 मिलियन टन्स ऑफ एल्यूमिनियम, UM को हम बोलते हैं, बॉक्साइट द रॉ मटेरियल, एक के बाद ई है, IL को EL बोलते हैं, रॉ मटेरियल यूज इन द स्मेल्टर्स इज अ वेरी वल्की डार्क रेडिश कलर्ड रॉक। द फ्लो, OW को बोलते हैं, OW का उच्चारण O के रूप में हुआ, तो फ्लो चार्ट गिवन, EN को NV लगा, गिवन बिलो shows the process of manufacturing aluminium, regular supply of electricity and an assured source ये को सब बोलते हैं of raw material, एक के बाद ही material at minimum cost ना, cost are, हालांकि यहाँ पर ए छूट गया है तो लिखेंगे कॉस्ट आर द 2 प्राइम सेक्टर्स फॉर लोकेशन। लोकेशन देखिए सन पार्ट है ऑफ द इंडस्ट्री, द केमिकल इंडस्ट्री इन इंडिया इज फास्ट ग्रोइंग एंड भी लगा वर्सिफाइंग इट contributes approximate, एक बार इल्ली है, 3% of the GDP. It is the third largest, EST को एस्ट बोलते हैं, G लगा जेस्ट हो गया, largest in Asia and occupies the 12th place, E को सब बोलते हैं, place in the world in term, देखिए ERM है ना, term, जैसे कंसर्न था यहाँ टर्म आ गया, ऑफ इट्स साइज, इट कंप्राइजेज बोथ लार्ज एंड स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। दोस्तों ये है प्रैक्टिस करने का बेस्ट तरीका। अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप देखिए लंबे लंबे लेटर में फंसते हैं ना, तो यहाँ मैं बता दूँ कैसे पढ़ते हैं। लिथोलेट्रस, वो यूज को बोलते हैं, तो TR हो गया, लिथोलेट्रस पढ़ना सीखें। लिथोलॉजिकल, एल को बोलते हैं, सी कल हो गए, लिथोलॉजिस्ट। उसके बाद देखिए लिथोमैंसीज, IS को बोलते हैं, लिथोमैंसीज, लिथोमेटेयर्स, लिथोपेडियंस,
उसके बाद देखिए लिथोफैगस, ओ यू स्क्वास बोलते हैं जी लेगस, फैगस। लिथोफिलस, ओ यू स्क्वास बोलते हैं, फिलस हो गया। लिथोएस्पर्मम, लिथोएस्फेयर्स, और है लिथोएस्फेरिक, इक हो गया। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर लिथोटॉमिकल, एल्कोहल बोलते हैं, लिथोटॉमिकल, लिथोटॉमिस्ट, लिथोट्रिप्टर, लिथोट्रिपिटिक, लिथोट्रिप्टर, फिर देखिए लिथोट्रिटिक्स, लिथोट्रिटीज, आई इसको बोलते हैं, लिथोट्रिटाइज, लिथोट्रिटिस्ट, लिथोट्रिटाइज। नेक्स्ट देखिए लिथोट्रीटर्स, और है लिटरेटर्स। लास्ट देखिए यहाँ पर लिटल फील्ड। ये है एक साइड। दूसरे साइड में बात करते हैं दोस्तों, और यहाँ समझिए लिटल नेशेस, लिचर्जिकली, और लिचर्जियोलॉजी, लिव एबिलिटीज, ईज को याद रखिए, लॉजी को याद रखिए, एस को याद रखिए, है ना। यहाँ देखिए एबल को याद रखिए, एस को याद रखिए तो नेस हो गया। लिव, लिवेबलनेस, लिव लाइवलीनेसेस, लिवरिसनेस, लिवर फुडलियन, लिव ट्रैपिंग, लिविंगनेसेस, लिक्सीविएशंस, और है लिजार्ड ब्रिथ, लैंडोवेरियन, लैंड फेयर बॉल, लॉयड मिंस्टर, लोड सैमोनीज, लोड सैमोनीज, लोन सार्किंग, लोथफुलनेस, लोबोटोमाइजिंग, लोबोटोमाइजिंग। देखिए इंग के पहले जैसे आई आ जाए तो आई का उच्चारण आई के रूप में पढ़ा जाता है। लोकलाइजेशन, लोकलाइजेशन, और ये लोकेशनल, देखिए सन है और लोकेशनल में अल भी है, अली भी है, लोकेशनली। दोस्तों इसी तरह से पढ़ना है आपको। अब लास्ट में देखिए प्रैक्टिस करने के लिए आपको ये लिस्ट ले लेना है, जैसे कि ए ई आई ओ यू डबल ओ से मैंने वर्ड्स लिए हैं। आपको क्या करना है कि सारे वॉवेल एक कॉपी पे लिख के रखिए एक पेज पे, और कोई भी वर्ड कहीं से उठा लीजिए। कॉपी पे लिख सकते हैं, 200 वर्ड कम से कम तो जरूर प्रैक्टिस कीजिए, नहीं तो कोई भी वर्ड को उठाइए। जो वर्ड में दिक्कत होता है उस वर्ड को देखिए, लेकिन उसके पहले अपने आप को जांचिए, क्या जांचना है कि 200 वर्ड वैसे लीजिए जिसका उच्चारण आपको पहले से आता है, इसका स्पेलिंग पता हो पहले से। और 10 दिन तक जो है 20-20 वर्ड को लेकर प्रैक्टिस कीजिए। 11वें दिन दोस्तों आपको खुद ब खुद समझ में आने लगेगा कि कैसे पढ़ना है। जैसे मुझे पता है कि कंपनी का ये वर्ड होता है, लेटर्स होते हैं, और कंपनी मुझे पढ़ने आता है, ये सब मुझे पढ़ने आता है। लेकिन मैंने देखा कि भाई मुझे आता है, मैंने एक को क्या पढ़ा आज तक, क्या आपने सोचा वो क्या पढ़ा, क्या आपने सोचा? तो सोचिए कि वॉवेल्स को अपने जो पढ़ रहा, जो भी पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं। पहले से जो पढ़े हैं उसको ही पढ़ना है, ये नए नए नहीं लेने। नए नए लेंगे तो फिर फंसेंगे। पहले समझ लीजिए, उसके बाद नए नए लेंगे। कंपनी में ओ को आप पढ़ रहे हैं, और ओ को आ, और ए को जो भी आप पढ़ते हैं। सॉल्ट में को क्या पढ़ते हैं, आप पढ़ते हैं। केयर में ए का उच्चारण क्या हो रहा है, ए पढ़ रहे हैं, ए। मैप में का उच्चारण क्या हो रहा है, ए हो रहा है। परफेक्ट में 2 ये पहला ई का उच्चारण आ हो रहा है, और फेक्ट वाला ई का उच्चारण जो है वो ए के रूप में हो रहा है, फेक्ट ए। उसका प्रीफिक्स का जो ई है वो ई के रूप में उच्चारण हो रहा है, छोटी बड़ी। टेन में जो ई है वो उच्चारण ए के रूप में हो रहा है, टेन। उसके ए साइड सर में आई का उच्चारण क्या हो रहा है, आई का उच्चारण आ के रूप में हो रहा है, आ। फिग में आई का उच्चारण जो है छोटी के रूप में हो रहा है, और टीन में आई का उच्चारण जो है बड़ी के रूप में हो रहा है। लाइन में आई का उच्चारण हो रहा है आई के रूप में, लाइन। सन में ओ का उच्चारण क्या हो रहा है, आ के रूप में, सन। ओ यू टी आउट में ओ का उच्चारण हो रहा है आ के रूप में, आउट। अप्रूव में ओ का उच्चारण हो रहा है ऊ के रूप में, प्रूव। मोटो में 2 ओ है, एक एम के साथ दूसरा टी के साथ, दोनों का उच्चारण ओ के रूप में हो रहा है।
ब्यूटी बट में यू का उच्चारण क्या हो रहा है? आ के रूप में। अब पुट में यू का उच्चारण हो रहा है ऊ के रूप में, पुट। ट्यून में यू का उच्चारण हो रहा है ई यू के रूप में हो रहा है, ट्यून। एफ एल डब्ल्यू डी फ्लड में डबल ओ का उच्चारण आ के रूप में हुआ, फ्लड। एल डब्ल्यू के लुक में डबल ओ का उच्चारण ऊ के रूप में हुआ। तो दोस्तों इसी तरह से प्रैक्टिस कीजिए। 11वें दिन आपको दोस्तों अगर लिखने पढ़ने में कोई दिक्कत हो तो हमसे ज़रूर पूछिए कि जी हाँ दोस्तों 10 जी सर अगर 10 दिन तक मैंने प्रैक्टिस किया तब मुझे क्यों नहीं समझ रहा है। 10 दिन अपने ही वर्ड से प्रैक्टिस करना है। आपको ये चेक करना है कि आपने आज तक क्या क्या पढ़ा। यह दोस्तों गारंटी है पढ़ने की। अगर आप इसके बाद भी कोई दिक्कत हो रहा है तो जरूर जाहिर सी बात है हमसे कांटेक्ट कीजिए और बताइए वीडियो कैसा अच्छा लगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। वैसे लोगों को जिनको कुछ नहीं आता है नया चैनल सब्सक्राइब कीजिए, घंटे को दबाने वाली वीडियो के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना बोला। जिस कुछ प्रीवियस वीडियो को लिंक यहाँ चैनल को सब्सक्राइब करने का एक लिंक है, प्ले लिस्ट का लिंक यहाँ पर है। दोस्तों इस वीडियो बनाने के धन्यवाद है। मुझे मिलते हैं अगले वीडियो में। ध्यान रखिए अपना, धन्यवाद है, धन्यवाद।